अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। काफ़ी दिन हो गए हैं मैंने वीडियो नहीं बनाई। काफ़ी दोस्तों के मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज भी आए हैं, कॉल भी आई हैं कि भाई आपकी वीडियो क्यों नहीं आ रही। तो मैं आप सबको बताऊं कि मैं थोड़ा सा ऑफिस के काम में बिज़ी था और वैसे भी थोड़ा सा डिसअपॉइंट था यार। मेरे बाल उतर रहे थे, 7 महीने तक मेरा रिज़ल्ट आउटस्टैंडिंग था। उसके बाद मेरे बाल उतरे हैं काफ़ी। क्यों उतरे हैं इसकी रीज़न भी बताता हूँ, क्यों उतरे हैं, उसकी वजह क्या थी। और इसके साथ साथ आज का हमारा टॉपिक है हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। इसमें मैं आपके साथ अपने वो शुरू से लेकर अभी तक की बात जो है, मेरे साथ जो भी मामलात हुए हैं हेयर ट्रांसप्लांट से रिलेटेड, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फिर आप डिसाइड करेंगे कि हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए। उसके अलावा मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मेरा 7 महीने तक जो हेयर ट्रांसप्लांट का रिज़ल्ट था इतना अच्छा क्यों आया था। मैंने शुरू से 7 महीने 8 महीने तक क्या मेहनत की थी, मैं आपको ये भी बताऊंगा ताकि आपको भी पता चले कि हेयर ट्रांसप्लांट का रिज़ल्ट इतना अच्छा क्यों आया था। अभी भी अच्छा है, शुक्र है अल्लाह का, अभी भी अच्छा है। मगर यह है कि बाल बहुत उतरते हैं। हेयर ट्रांसप्लांटेड बाल बहुत उतरते हैं, ये भी उतरते हैं। अभी थोड़ा सा कंट्रोल किया हुआ है इनको, अभी रुके हैं थोड़े से, मगर फिर भी आपके सामने ही है मेरा हेयर ट्रांसप्लांट का रिज़ल्ट। और मैं आज जो है, और जो मेरे चैनल पर मेरे दोस्त न्यू हैं, मेरी वीडियो देख रहे हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें मेरे चैनल को, और मेरी वीडियो को शेयर करें ताकि और बेल के आइकन को भी प्रेस करें ताकि आपको आने वाली तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिलता रहे। मैं आपको बताता चलूँ कि मेरे हेयर ट्रांसप्लांट को 9.5 महीने हो गए हैं। बाकी के जो मेरे रिज़ल्ट थे वो मैं साथ साथ आपको अपडेट करता रहा हूँ। मेरी प्रीवियस वीडियो में सारे मेरे जो रिज़ल्ट्स हैं हेयर ट्रांसप्लांट के वो अपडेटेड हैं। तो मैंने हेयर ट्रांसप्लांट जब करवाया उसके बाद मैंने क्या मेहनत की, क्या किया हेयर ट्रांसप्लांट के रिज़ल्ट के लिए, क्या कुछ किया। सबसे पहले तो ये था कि मैंने 1 महीने बाद जो थी वो वॉक शुरू कर दी थी। क्रिकेट खेलता था डेली मैं। डेली क्रिकेट खेलने से, वॉक करने से ये था कि आपका जो ब्लड है बूस्ट होता है, वो आपके रूट्स तक जाता है और बालों की जो है वो ग्रोथ फास्ट होती है। तो मैं डेली क्रिकेट खेलता था, वॉक करता था। 1 महीने बाद मैंने स्टार्ट की थी। दूसरा ये, सबसे पहले तो ये है कि आपने हेयर ट्रांसप्लांट के लिए कौन सा मौसम चूज़ करना है। मैं आपको बताता हूँ कि मैंने कौन सा मौसम चूज़ किया था। मैंने जब सर्दियाँ स्टार्ट हुई थी तो मैंने सोचा कि मुझे अब हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए। उसका बेनिफिट क्या था, जब सर्दियाँ स्टार्ट हुई थी तो मैंने हेयर ट्रांसप्लांट करवा लिया। उसमें यह था कि मुझे पसीना नहीं आता था, सर पे पसीना नहीं आता था। उसके अलावा ये है बेनिफिट कि भाई आप वॉक कर सकते हैं, वॉक करेंगे भी तब भी आपको इतना पसीना नहीं आएगा। आप क्रिकेट खेल सकते हैं, वॉक कर सकते हैं 1 महीने बाद। फिर आप, अगर आपने मिनॉक्सिडिल यूज़ करनी है, स्प्रे यूज़ करना है सर पे, स्प्रे यूज़ करने के बाद अभी गर्मी में क्या होता है कि आप जब मिनॉक्सिडिल यूज़ करते हैं, मिनॉक्सिडिल लगाने के बाद जैसे ही आप फ़ैन के नीचे आते हैं, पंखे के नीचे, तो उसकी हवा से आपका जो स्प्रे है वो उसी टाइम ड्राई हो जाता है। तो वो उस हिसाब से काम नहीं कर पाता जिस तरह करना चाहिए। तो सर्दियों में ये होता है कि आप हेयर ट्रांसप्लांट जब स्प्रे कर लेते हैं, स्प्रे करने के बाद जब जैसे ही आप अपने ट्रांसप्लांट स्प्रे करते हैं उसके बाद फ़ैन बंद होते हैं तो आपका जो मिनॉक्सिडिल है वो प्रॉपर काम करती रहती है और वो इतनी जल्दी ड्राई नहीं होती। तो एक ये फ़ायदा है आपको हेयर सर्दियों में हेयर ट्रांसप्लांट करवाने का, जो मुझे फ़ील हुआ, मुझे लगा। अभी हर बंदे की अपनी अपनी एक सोच होती है। जो मुझे लगा है मैं आपको वो बता रहा हूँ कि ये भी एक बेनिफिट है। दूसरा ये कि ड्राई फ्रूट, बादाम, अखरोट, इस तरह के चीज़ें आप सर्दियों में खा सकते हैं। गर्मी में, इतनी गर्मी में आप नहीं खा सकते। एलर्जिक हो सकती है, मैदे में गर्मी हो सकती है, कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, मगर सर्दियों में आप ड्राई फ्रूट भी खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स आपके लिए बहुत अच्छे हैं, बालों के लिए बहुत अच्छे हैं, अखरोट बहुत अच्छे हैं। आप डेली 10-20 बादाम जो है वो बादाम लें, 2 अखरोट लें, वो खाएं, उससे आपका रिज़ल्ट अच्छा होगा। उसमें ये होता है कि जो बादाम है वो आपके जो DHT है उसको भी रिमूव करता है और बादाम में काफ़ी अच्छे जो बालों की ग्रोथ के लिए जो है वो ताकत होती है। बादाम में काफ़ी अच्छी विटामिन्स होती हैं जो आपके बालों के लिए बहुत फ़ायदे के लिए है। अच्छा, उसके अलावा मैंने सेब सेब जो थे वो मैं डेली खाता था। 2-3 मैं सेब डेली खाता था। आप सेब लें, वो डेली खाएं, 2-3 सेब खाएं।
उससे भी आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो ये मेरी रूटीन थी, मैं खाता था। उसके अलावा मैं अपने जो बाहर जाता था तो मैं अपने हेड को रुमाल के साथ कवर करके जाता था, कहीं भी आता जाता था। अगर कहीं नज़दीक जाना है तो मैं नहीं लगाता था रुमाल, मगर अगर मैंने ऑफिस जाना है, मेरा ऑफिस का डिस्टेंस, जो घर से ऑफिस का डिस्टेंस है वो 1 घंटे का है। 1 घंटे में मैं पहुँचता हूँ तो मैं सर पे रुमाल लेकर जाता था, डस्ट से बचे रहे मेरे बाल। और 6 महीने तक तो मैंने यही किया, इसी तरह करता था। उसके अलावा मैं एक ही शैम्पू, मैंने 6 महीने तक एक ही शैम्पू यूज़ किया, मैंने शैम्पू चेंज नहीं किया। मैंने शैम्पू चेंज किया 7वें महीने में जाके। तो एक ही मैंने शैम्पू यूज़ किया था 6 महीने तक, और मैंने बहुत केयर की थी। बादाम खाता था, अखरोट, सेब, फ्रूट्स लेता था। तो जब 6-7 महीने तक मैंने अच्छी सी केयर कर ली तो मैंने कहा भाई अब तो मैंने बिल्कुल बाल ओके हो गए हैं, परफेक्ट हो गए हैं, अब कोई मसला नहीं है, अब क्या केयर करनी। तो उसके बाद मैंने केयर करना कम कर दी। 6 मंथ तक जो मैंने जो शैम्पू यूज़ किया वो भी मैंने वीडियो बनाई थी शैम्पू की, वो शैम्पू की वीडियो आप देख सकते हैं। वो शैम्पू मैं यूज़ करता था, उसके बाद मैंने शैम्पू चेंज कर लिया था। 7 मंथ के एंड पर मैंने शैम्पू चेंज किया था, उसके बाद से ये प्रॉब्लम शुरू हो गई। उसके बाद मैंने रुमाल लेना भी छोड़ दिया सर पे, मैं केयर नहीं करता था, मैं ऐसे ही ऑफिस जाता था। मैं सोचता था कि अब कोई मसला नहीं है, अब क्या, अब केयर करनी क्या, अब तो बिल्कुल ठीक हो गया सब कुछ, तो अब केयर करने की तो ज़रूरत नहीं है। मगर वही केयर करनी पड़ती है, डस्ट बहुत ज़्यादा है, धुआं गाड़ियों का, ये आपके हेयर ट्रांसप्लांटेड बालों के लिए बहुत नुकसानदेह है। मैंने तो केयर छोड़ दी। उसके बाद ये हुआ कि मेरे डेली बाल उतरना शुरू हो गए, 15-20, 10-15-20 मेरे बाल सुबह भी, अगर मैं रात को भी नहा रहा हूँ तो तब भी उतरे हैं। मैं काफ़ी परेशान था। मैंने फिर डॉक्टर साहब से भी बात की, डॉक्टर साहब ने मुझे सीरम दिया था वो लगाने के लिए, और नहाने के बाद मैंने वो भी यूज़ किया। और उसके अलावा फिर मैंने आजकल मैं क्या कर रहा हूँ कि भाई आजकल मैं एक तो मैं बायोटीन ले रहा हूँ, बायोटीन खा रहा हूँ। उसके अलावा ये है कि शैम्पू जो मैं पहले से यूज़ कर रहा था, 6 मंथ तक मैंने जो शैम्पू यूज़ किया था, मैं शैम्पू बिल्कुल सेम वही शैम्पू यूज़ कर रहा हूँ। अभी मैंने सब चीज़ें छोड़ दी हैं, जो नए शैम्पू मैंने लिए थे वो भी मैंने हद छोड़ दिए हैं। उसके अलावा मैंने अभी मैं वॉक भी स्टार्ट किया है। उसके अलावा मैंने साथ साथ में ये जो है बाहर जाता हूँ तो कैप पहन कर जाता हूँ, ऐसे बहुत कम जाता हूँ। उसकी वजह से मेरा थोड़ा सा रिज़ल्ट दोबारा से जो है वो वापस आना शुरू हो गया है। और अच्छा, दूसरा ये कि हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं कि टॉपिक क्या है हमारा। आज का टॉपिक था कि हेयर ट्रांसप्लांट करवाना चाहिए कि नहीं करवाना चाहिए। कुछ दोस्त समझते हैं कि भाई हेयर ट्रांसप्लांट करवा लिया और तो टेंशन ख़त्म हो गई। भाई टेंशन ख़त्म नहीं हुई, टेंशन स्टार्ट हो गई है आपकी। आपका कुछ दोस्तों का रिज़ल्ट अच्छा आता है, कुछ दोस्तों का रिज़ल्ट अच्छा नहीं आता, सबका रिज़ल्ट एक जैसा नहीं आता। रिज़ल्ट के लिए थोड़ी मेहनत भी करनी पड़ती है, और दूसरा ये है कि अगर आपके ट्रांसप्लांटेड बाल अच्छे से लगे हैं, इम्प्लीमेंट हुए हैं, तो तब भी आपका रिज़ल्ट अच्छा आएगा। ठीक है। उसके बाद ये है कि भाई आपने ये नहीं सोचना कि भाई हेयर ट्रांसप्लांट करवाएंगे टेंशन ख़त्म हो जाएगी, हमें क्या टेंशन, अब तो बाल आपके दोबारा से बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। तो भाई टेंशन साथ साथ ही है, टेंशन साथ ही है। मैं भी यही सोचता था कि हेयर ट्रांसप्लांटेड बाल लगवा लिए हैं, हेयर ट्रांसप्लांट हो गया तो टेंशन ख़त्म हो गई। भाई टेंशन कैसे ख़त्म हो गई, जब आप 5 महीने 6 महीने आपके बाल नहीं उतरते, आपके बाल ठीक आ गए हैं, आ रहे हैं। कुछ दोस्तों के तो बहुत अच्छे आ जाते हैं, कुछ के नहीं आते। तो मैं तो दुआ करता हूँ भाई सबके अच्छे बाल आएँ, सबके अच्छा रिज़ल्ट आए। ठीक है। तो कुछ दोस्त जो हैं वो ये होता है भाई कि बाल जब आ जाते हैं, अच्छे भी आ जाते हैं, उसके बाद जब आपके बाल उतरना शुरू होते हैं तो फिर टेंशन शुरू हो जाती है आपकी। फिर आपको टेंशन पड़ती है कि भाई ये क्या हो रहा है, ये तो फिर टेंशन, मतलब कि आप डॉक्टर से बात करेंगे, सोचेंगे कि कौन सा शैम्पू यूज़ करना चाहिए, कौन सी मुझे बायोटीन लेनी चाहिए, कौन सी मुझे प्रोडक्ट खानी चाहिए, मुझे फिनिस्ट्राइड लेना चाहिए, नहीं लेनी चाहिए, कौन सा मिनोक्सिडिल यूज़ करना चाहिए। तो ये चीज़ें आपके साथ साथ है, ये चीज़ें आपके बिल्कुल साथ साथ रहेंगी। डेली आपने, अगर आप डेली नहा रहे हैं, आपके बाल उतर रहे हैं, 4 उतर गए हैं, 5 10 उतर गए हैं, तो आपको टेंशन रहेगी।
आप कहेंगे यार ये क्या हो रहा है, ये मसले, आप मसले मसाइल में फंसे रहेंगे जब तक आपके सर पे बाल हैं। आप इन मसलों से बाहर नहीं निकलेंगे। जब मेरे बाल ट्रांसप्लांट करवाने से पहले जब मेरे बाल उतर गए थे तो मेरे बाल मतलब कि रुक गए थे टूटना। और मैंने टेंशन छोड़ दी हुई थी, मुझे टेंशन नहीं होती थी। मैं नहाता था, ऑफिस चला जाता था, आता था, वही यही चल रहा था। मगर अभी मुझे टेंशन होती है। अभी मैं जब नहाता हूँ बाल उतरते हैं तो मुझे टेंशन होती है। मैं अभी सोचता हूँ कौन सी प्रोडक्ट यूज़ करूँ, मुझे क्या करना चाहिए, मुझे ये करना चाहिए, फिर वो करना चाहिए। फिर मैं सोचता हूँ यार मैं यूनिट लगवा लेता। पहले मैं सोचता कि यूनिट लगवाऊँ ना लगवाऊँ। यूनिट जो होता है वो यूनिट भी अच्छा होता है भाई। यूनिट यूनिट आपको पता ही है, जो एक तो विग होती है, एक यूनिट होता है। यूनिट अच्छे वाला होता है, विग थोड़ी लो स्टैंडर्ड की होती है। यूनिट जो होता है वो अच्छा होता है, उसमें बाल भी अच्छे होते हैं। वो थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, तो वो 25,000 30,000 में, 35-40 में भी अच्छा मिल जाता है। तो मैं सोचा, मैंने कहा यार ये जो टेंशन है, डेली की टेंशन है भाई, रोज़ रोज़ टेंशन, बाल उतर रहे हैं, ये उतर रहे हैं, अगर यूनिट लगवा लिया जाए तो ये टेंशनें ख़त्म हो जाती हैं। उसमें ये है कि आपकी डेंसिटी भी ज़्यादा आती है। यूनिट जो है वो 1 साल बाद उसकी लाइफ भी होती है, 8 महीने, 9 महीने, 10 महीने भी लाइफ होती है, वो भी एक इतनी देर बाद ख़त्म हो जाता है। मगर उसमें एक चीज़ है कि आपको ये बाल उतरने की टेंशन नहीं होती इतनी। बाकी ये है कि यार मैं ये नहीं कहता कि आप यूनिट लगवाएं, हेयर ट्रांसप्लांट भी करवाएं, हेयर ट्रांसप्लांट भी करवाना चाहिए। मैं आपको अपनी एक सोच बता रहा हूँ कि भाई टेंशन अगर है, आपके कहते हैं जी कि टेंशन ख़त्म होगी, तो टेंशन ख़त्म नहीं हुई। टेंशन आपके साथ साथ है, बाल लगवाने के बाद भी आपके साथ साथ है। आपको ये टेंशन के साथ चलना पड़ेगा, आपको टेंशन इस चीज़ को डिफेंड करना पड़ेगा, फेस करना पड़ेगा। तो आप ये मत सोचें कि टेंशन ख़त्म हो गई है। बाल ट्रांसप्लांटेड बाल भी उतरते हैं, और इन ये पता नहीं कब तक रहेंगे, कब तक हैं मेरे, देखते हैं, देखें अभी ये पता नहीं कब तक हैं और कब तक रहेंगे, मगर ये भी उतरते हैं भाई। ये आप ये बिल्कुल सोचना ख़त्म कर दें कि ये बाल नहीं उतरते, ये बाल उतरते हैं। तो मेरा मकसद ये था आपके साथ शेयर करने का कि भाई आप ये मत सोचें कि हेयर ट्रांसप्लांट करवाने के बाद टेंशन ख़त्म हो जाती है। टेंशन साथ साथ रहती है। मैं नहीं कहता कि आपको टेंशन हो, आपका रिज़ल्ट अच्छा आए, आपके बाल ना उतरें, मगर मैं एक बात कर रहा हूँ, कॉमन बात कर रहा हूँ कि भाई बाल उतरते हैं, हेयर ट्रांसप्लांट के बाद भी बाल उतरते हैं, और बालों का रिज़ल्ट कम ज़्यादा होता रहता है, टेंशन साथ साथ है। तो अगर आप इस चीज़ के साथ चल सकते हैं, कर सकते हैं, तो हेयर ट्रांसप्लांट करवाएं, लाजमी करवाएं। अगर और रिज़ल्ट के लिए आपको थोड़ी मेहनत ज़रूर करनी पड़ेगी, वॉक करें, ड्राई फ्रूट खाएं, और उसके साथ साथ आप अच्छी जो है मिनॉक्सिल यूज़ कर लें। और मेरे हिसाब से थोड़ा मौसम अच्छा हो, सर्दी हो, थोड़ा सा मौसम स्टार्ट हो, तब आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाएं। गर्मी में हेयर ट्रांसप्लांट करवाएंगे एलर्जिक हो सकती है, और स्वेलिंग भी ज़्यादा हो सकती है। उसके अलावा या इचिंग होगी तो आप ख़ारिश करने में मजबूर भी हो सकते हैं। तो वही गर्मियों में ये प्रॉब्लम होती रहती है, लाइट चली जाए या इस तरह बाहर, आपको पता गर्मी कितनी है। तो थोड़ा सा इस बारे में, ये मेरा अपनी सोच है, ये मैं अपनी सोच बता रहा हूँ आपको। मैं ये नहीं कहता कि आप गर्मी में हेयर ट्रांसप्लांट ना करवाएं, मैं अपनी सोच बता रहा हूँ आपको। मैं अपने जो है वो एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। तो ये मेरा एक्सपीरियंस है, ये आपको मेरे एक्सपीरियंस के साथ, अगर आपको लगता है कि बाकी मैं जो बात कर रहा हूँ ये सही कर रहा हूँ, मेरे अमल कर सकते हैं। अगर नहीं आपको लगता कि मैं शायद गलत कह रहा हूँ या आपकी सोच कुछ और है, तो फिर आप अपने हिसाब से भी हेयर ट्रांसप्लांट करवा सकते हैं, जब मर्ज़ी करवा सकते हैं। तो मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर करना था आपके साथ। और जैसा कि मैंने आपको भी ये भी बताया था कि मेरा एक सेशन हुआ था और 3500 ग्राफ्ट लगे थे। अभी मेरा एक सेशन रहता है हेयर ट्रांसप्लांट का। अभी मैं सोच रहा हूँ कि वो करवाऊँ, अभी मौसम कुछ बेहतर होगा तो मैं करवाऊँगा। अभी देखूँगा मेरा रिज़ल्ट अगर और अच्छा हो जाएगा, जैसा कि मेरा पहले था, उसके बाद मेरे बाल उतरे हैं और काफ़ी, और उसके बाद मैं देख रहा हूँ कि मेरे दोबारा से वो बाल आ रहे हैं और आएंगे। जैसे मेरा रिज़ल्ट बेहतर हो जाएगा फिर मैं ये डिसाइड करूँगा कि मुझे सेकंड जो है मेरा सेशन है ट्रांसप्लांट का, वो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मैं ये नहीं चाहता कि डोनर एरिया से बाल उतरवाऊँ, वो भी मेरे ज़ाया हो जाएँ। वो भी जो है वो बाल उतरने के बाद, आपको तो पता है मेरे बाल, जब बाल उतारे जाते हैं डोनर एरिया से वो दोबारा नहीं आते। और अगर वो भी बाल उतार लिए जाएँ और आगे इम्प्लीमेंट कर दिए जाएँ और लगे हुए बाल आगे से भी उतर जाएँ और पीछे वाले बाल जो है डोनर एरिया वाले भी, वो भी ज़ाया हो जाएँ, तो फिर नुकसान ज़्यादा है। फिर तो ज़्यादा, फिर आगे से भी बाल नहीं रहेंगे और
पीछे वाली जो साइड है डोनर एरिया वो भी उसमें भी बाल नहीं रहेंगे। तो ये चीज़ें देखनी पड़ेंगी, ये चीज़ें देख कर ही सारा कुछ डिसाइड करना पड़ेगा। अगर तो मेरे बाल अच्छे रहेंगे, परफेक्ट चलते रहेंगे, तो मैं हेयर ट्रांसप्लांट सेकंड सेशन ज़रूर करवाऊँगा। अगर मेरे बाल उतरेंगे या उतर जाएँगे, मैं अभी देखूँगा। तो फिर मैं डिसाइड करूँगा कि मुझे हेयर ट्रांसप्लांट करवाना है या यूनिट लगवाना है।